दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूँ मानसो पार्क के गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां आपको बता दें हम एक स्टोरी कर रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि देश में जो है गरीब लोगों को राशन मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर केजरीवाल सरकार ने एक लिंक डाउनलोड करने के लिए कहा है। उस लिंक पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर OTP आना होता है, उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर कॉल आता है। लेकिन इतना सारा प्रोसेस आखिरकार एक आम आदमी या एक मजदूर वर्ग का आदमी करे कैसे? देश में कोरोना काल के चलते सभी सरकारें इस विपत्ति से निपटने का भरसक प्रयास कर रही हैं, पर देश की राजधानी दिल्ली में मजदूर वर्ग के लोगों को अभी भी भूख से लड़ना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो अभी भी राशन के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग सरकार की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद वह राशन लेने में सफल हो जाएंगे। पर ग्राउंड पर ऐसा नहीं हो रहा है। पहले आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके तुरंत अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है। आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, MLA के यहाँ मदद ले सकते हैं, किसी की भी अपने आसपास की मदद ले सकते हैं। राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। उससे राशन कार्ड मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक हर महीने आपको राशन मिलेगा। तो अब हम आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक लिंक आता है जिसके ज़रिए आप अपना राशन कूपन डाउनलोड करके राशन ले सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया मज़दूरों के लिए कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि न तो उन्हें नेट चलाना आता है और ना ही फॉर्म भरना। और अगर किसी ने बाहर से किसी समाज सेवी या नेता के ज़रिए फॉर्म भरवा भी लिया तो वो अभी भी राशन का इंतज़ार ही कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे खाना नहीं मिलता है। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया है और मैं लाइन पे भर रखी हूँ, 1 हफ्ता हो गया है। तो 1 हफ्ते में अब तक कोई मैसेज नहीं आया? नहीं आया है। तो कैसे खाना कैसे कर रहे हैं? क्या करते हैं, गुजारा तो करना ही पड़ता है। आपका क्या कहना? आया नहीं है, कुछ भी नहीं आया अभी तक। कितने दिन हो गए आपको? 8 दिन करीब हुए, 8 दिन ज़्यादा हो गए। सर मेरा यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है। मैं किराए पे रहता हूँ और मेरे परिवार में 2 लोग और हैं। अब तक तो गुजारा हो गया सर, कैसे गुजारा होगा? तो इन सब चीज़ों की पड़ताल में जाने के लिए हम पहुँचे राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहां हमें राशन लेने वाला एक भी आदमी नज़र नहीं आया। जी हाँ, फिर हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल से जानना चाहा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं खामियां तो ज़रूर हैं, जिससे राशन ठीक तरह से वितरित नहीं हो पा रहा है। पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा है। जो मजदूर किस्म की जनता है वो रजिस्ट्रेशन तो कर रही है, लेकिन उनके पास कॉल नहीं आ रहा है। तो आप कैसे प्रोसेस चला रहे हैं? जी ऐसा है, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तो बनाया गया है। होता ये है कि हमारे पास फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से लिस्ट आती है और जो जहाँ कूपन जनरेट हो रहे हैं, जो लोग कूपन लेके आ रहे हैं हमें दिखाते हैं, वो अपने मोबाइल में या उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आते हैं और उसे देख के अपने लिस्ट में टैली करते हैं। पहले दोनों कूपन और लिस्ट टैली कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स लिख के होते हैं, कितने पर्सन्स का हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जितने पर्सन उसमें लिखे होते हैं उतने लोगों को हम राशन तुरंत हम लोग दे देते हैं। आज कम आए, आज 5-7 लोग ही आए केवल। जी। और परसों लगभग 90 परिवारों को हमने दिया है। कुछ खामियां आप लोग मान रहे हैं कि कुछ खामियां तो हैं जिससे कि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा है? आप बेसिकली लिस्ट पे जब आ चुकी है तो उनका मतलब कूपन तो आ चुके हैं उनके पास। जी। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे वो लोग, या तो उनको जानकारी नहीं है। जी। उस पर कलेक्शन सेंटर भी आता है, लिखा हुआ सब कुछ आता है, किस जगह से कलेक्ट करना है, किस डेट से कब तक कलेक्ट करना है, कितने नंबर ऑफ पर्सन से कितना मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके तुरंत बाद ही हमने इलाके के विधायक जितेंद्र महाजन से बात की, तो उन्होंने भी ये माना कि मजदूर वर्ग को राशन लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे फ्री की राशन की सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूँ मानसो पार्क के गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां आपको बता दें हम एक स्टोरी कर रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि देश में जो है गरीब लोगों को राशन मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर केजरीवाल सरकार ने एक लिंक डाउनलोड करने के लिए कहा है। उस लिंक पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर OTP आना होता है, उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर कॉल आता है। लेकिन इतना सारा प्रोसेस आखिरकार एक आम आदमी या एक मजदूर वर्ग का आदमी करे कैसे? मेरे साथ खुद विधायक मौजूद हैं रोहतास नगर के जितेंद्र महाजन जी, इसके बारे में बात करने के लिए। महाजन जी, क्या कहना चाहेंगे कि इतना लंबा प्रोसेस है और मैं देख रहा हूँ बड़ी कठिनाइयों का सामना मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को करना पड़ रहा है। आपकी भी विधानसभाएँ, आपकी विधानसभा में क्या कोई सेंटर बने हैं और राशन वितरण कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ पर अनेक सेंटर बने हैं, मगर राशन वितरण में और खाने के वितरण में दोनों में बहुत सारी खामियां हैं। जी।
पिछले 5 वर्षों में कोई भी नया राशन कार्ड नहीं बना है। जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था उनको कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है जी। अभी टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, मगर जिन्होंने ऑलरेडी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है उनको इसमें कोई जगह नहीं मिल रही है जी। यानी ऐसे हज़ारों लाखों लोग जिन्होंने ऑलरेडी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है उनको राशन नहीं मिल रहा है जी। टेम्परेरी राशन कार्ड करने के लिए जैसा आपने बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर कूपन आता है, मगर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 दिन हो गए हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनके पास जो है अभी तक वो कूपन उनके मोबाइल पर नहीं आया है। जी। तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं रहते रोहतास नगर विधानसभा में, एड्रेस रोहतास नगर विधानसभा का है, मगर उनको जो कूपन आया है वो कूपन आया है उनको नरेला का, उनको कूपन आया है विश्वास नगर का। जी। तो मेरा कहना है कि अभी भी बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों को दूर करना चाहिए। और सरकार जो दावा कर रही है कि लाखों लोगों को राशन वितरण हो रहा है, लाखों लोगों को खाना मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि खाने की क्वालिटी भी सुधारने की ज़रूरत है जी। और इस समय हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, सब लोगों को मिलकर समाज के लिए काम करना चाहिए। ये कुछ खामियां हैं जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपनी विधानसभा में क्या कोई ऐसे पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं कि जहाँ राशन वितरित हो रहा है? हमारे यहाँ जो राशन वितरित हो रहा है वो हो रहा है मानसो पार्क के प्राइमरी स्कूल में राशन वितरित हो रहा है। कच्चा राशन जो है रोहतास नगर के गली नंबर 2 स्कूल में हो रहा है, अशोक नगर के टेंट वाले स्कूल में हो रहा है जी। इसके अलावा 5 सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पर पका बना हुआ भोजन लोगों को दिया जाता है जी। और इसके अलावा हम भी लगभग 2000 से अधिक परिवारों में एक हफ्ते का कच्चा राशन जो है वो हम लोगों ने पहुँचाया है जी। 4000 से अधिक लोगों का हमने टेम्परेरी राशन कार्ड अप्लाई किया है जी। हम भी लोग, सभी लोग पूरी तरह सक्रिय हैं लोगों के बीच में कि किसी प्रकार से लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम हो, इसमें हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे मेरे साथ जितेंद्र महाजन जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो राशन वितरण का पूरा माध्यम चल रहा है। और हाँ, लेकिन महाजन जी ने भी माना कि कुछ ना कुछ खामियां हैं जिससे कि मजदूर वर्ग के लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि केजरीवाल से भी हम यही सवाल करें और किसी न किसी तरह से कोई ट्रांसपेरेंस व्यवस्था जो है स्टेट में कायम हो। आप देखते रहिए भारत। अंत में हमें अपनी जांच से यही पता चला कि मजदूर वर्ग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना कारगर नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि मजदूर वर्ग अधिकतर किराए पर रहता है और जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता ही रहता है और उसका आधार कार्ड भी किसी और एड्रेस का होता है, जिससे उसके ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त उसमें दी गई जानकारी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोई और होता है जिसकी जानकारी उसे नहीं होती और वो जहाँ रहता है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में उसका नाम ही नहीं होता, जिससे वो राशन की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर यही हो रहा है जिसको कि सरकार को सुधारने की आवश्यकता है।